नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, माता पिता, बुजुर्ग समान साथियों को पंडित वीके शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध 6 राशियों के जातक जातिकाओं के मेष, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन 6 राशियों के जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध 14 सितंबर से 20 सितंबर तक कैसा रहने वाला है। मगर दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। अगर किसी भी भाई बहन ने या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर किसी भी भाई बहन की लव लाइफ में चल रही दिक्कत या होते रहते हैं झगड़े, नहीं मिल पा रहा सच्चा प्यार, चलती रहती है अनबन, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अपनी लव लाइफ का समाधान करवाने के लिए या पति पत्नी के मधुर संबंध बनाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ मेष राशि के जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध 14 सितंबर से 20 सितंबर तक कैसे रहने वाले हैं। इस सप्ताह प्रेम के लिहाजा से कुछ जातकों का रोमांटिक जीवन में ऊर्जा ताजगी और आनंद की कमी आ सकती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप या आपका प्रेमी आपके कार्य में बेहतर व्यस्त होने के चलते अपने रिश्तों को जरूरी समय देने में असमर्थ होगा, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव में शुक्र अपने तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। वाद विवाद, दोष रोपण, असहमति, तर्क वितर्क आदि ये आधुनिक दौर में वैवाहिक जीवन का मुख्य अंग बन चुके हैं और इस सप्ताह आप इनके शिकार बन सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में बेचैनी बढ़ेगी, आपको परेशानी होगी। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के जातक जातिकाओं का 14 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे सिंह राशि के जातक जातिकाओं का। अगर बात करें प्रेम में पड़े जातकों की, तो इस समय आपका प्रियतम आपसे घंटों फोन पर बात करने की अपेक्षा करेगा, जिससे पूरा करने में आप पूरी तरह असमर्थ होंगे। इससे आप दोनों का रिश्ता प्रभावित तो होगा ही, साथ ही आशंका है कि आप दोनों में इस बात को लेकर कोई बड़ा विवाद भी हो सकता है। आपका जीवन साथी आपसे परिवार और उनके बीच किसी एक को चुनने को कह सकता है, जिसके कारण आप खुद को दुविधा में पाएंगे। ऐसे में आपको इस बात को समझने की जरूरत होगी कि यह भी परिस्थितियां बस थोड़े समय के लिए हैं, इसीलिए उन्हें संभालने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के जातक जातिकाओं का। अगर बात की जाए कन्या राशि के जातक जातिकाओं की प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध कैसे रहने वाले हैं। इस सप्ताह आपका प्रेमी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और पार्टी का आनंद लेता दिखाई देगा, जिससे आपको अपनी महत्वता को लेकर बुरा लग सकता है। ऐसे में इन बातों को आप दिल में रखते हुए बाद में किसी गलत समय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, जिससे स्थितियां और अधिक खराब हो सकती हैं। आप ना चाहते हुए भी इस सप्ताह जीवन साथी को दुखी कर सकते हैं, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा, क्योंकि इस समय में शनि और मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में खुद को तनाव मुक्त रखने की और पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आप साथी को कहीं बाहर खाने पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के जातक जातिकाओं का। अगर बात की जाए तुला राशि के जातक जातिकाओं के प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध कैसे रहने वाले हैं। इस सप्ताह आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई देंगे।
ऐसे में आपको खुद को अपने प्रेमी के प्रति बेहद निष्ठावान बने रहने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपका रिश्ता परेशानी में पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी कोई बात या आदत आपके जीवन साथी को इस कदर खल सकती है कि आपका उनके साथ उस बात को लेकर बड़ा विवाद होगा। ऐसे में अगर आपने सही समय पर ध्यान ना दिया तो आपका जीवन साथी रौद्र रूप का धारण करते हुए इस तिथियों को और खराब कर सकता है। इस समय आपके सप्तम भाव पर शुक्र और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। दोस्तों, ये था तुला राशि के जातक जातिकाओं का। अगर बात की जाए मकर राशि के जातक जातिकाओं की, जिस प्रेम संबंध को लेकर आप अभी तक बिल्कुल बेपरवाह थे, उसकी गंभीरता के बारे में आपको इस सप्ताह विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आपके और आपके प्रेमी के बीच अचानक आपके घर वालों की एंट्री आपके रिश्ते में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में उपस्थित हैं और गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसलिए जितना संभव हो अभी अपने परिवार वालों को अपने प्रेम संबंध के बारे में ना बताएं। इस हफ्ते आशंका है कि आपका जीवन साथी खुद को सर्वोपरि रखते हुए किसी अन्य के प्रभाव में आकर आपसे किसी बात को लेकर झगड़ा कर सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाते हुए उस बात को बढ़ाने की जगह आप अपने प्यार को सबदवा से मामला सुलझाने में सफल रहेंगे। आपके सप्तम भाव में गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि के जातक जातिकाओं का। अगर बात की जाए कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की, यदि आप प्रेमी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो उस दौरान आपको अधिक फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचना होगा, अन्यथा इससे साथी को न केवल बुरा लग सकता है बल्कि आप दोनों के बीच इस बात को लेकर कोई बड़ा विवाद होने की भी आशंका रहने वाली है। ऐसे में जब आप प्रेमी के साथ हों तब आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना ही करें। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण आपका जीवन साथी आपसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्य 28 डिग्री पर अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिससे साथी को बुरा लगे या उसे तकलीफ हो। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये था 6 राशियों के जातक जातिकाओं का प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक कैसे रहने वाले हैं। मगर दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर में सर्प दोष या काल दोष या वास्तु दोष या अपनी हस्तक रेखा या मस्तक रेखा या जन्म कुंडली दिखवानी हो या बनवानी हो या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र नंबर 9313007077। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आप सभी को करता हूँ नमस्कार। फिर मिलता हूँ नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।